और साहब जाहिर सूरत हाल बहुत फ्लूइड है, बार बार बदलती है, मगर हम नज़र आया कि कल अचानक मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले हो गए। ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं से सीज़ फायर तो नहीं ख़त्म हो जाएगा, मगर पीट हेगसेट ने कहा कि नहीं ख़त्म हुआ। आज फिर इतलात आ रही हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका एहतियात से काम ले रहा है और शायद पीस की तरफ जाए, या ख़तरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? जी शुक्रिया शाहजेब। देखें, जब इस तरह का सिचुएशन होती है तो वो स्मूथ सेलिंग नहीं होती। उसमें जो है काइनेटिक कार्रवाई भी होती है। लेकिन जैसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने जो है जिक्र किया सुबह, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने, कि देखें ये जो सीज फायर की वायलेशन के थ्रेशोल्ड से खासा बिलो है। यानी वो कम से कम वाइट हाउस जो है इसको महसूस नहीं कर रहा कि उनकी जानिब से कोई ख़ास वायलेशन हो रही है। और इसकी वजह भी है क्योंकि देखें पस पर्दा गुफ्तगू चल रही है ना, वो मंजर आम पे नहीं आ रही। तो वो जो गुफ्तगू चल रही है तो उसमें जाहिर है उन्होंने एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी के तौर पे जो है कहा होगा कि भाई देखें, मतलब अगर आप हम पे जो है दबाव डालते हैं तो फिर हमें पुश बैक भी करना पड़ेगा। तो उस पुश बैक का फिर जवाबी पुश बैक भी होता है। तो दिस इज पार्ट ऑफ द जो है गेम। ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अगर ये चीज़ वो रिस्क के दायरे से बढ़ जाती है तो फिर वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का भी जो है सामना हो सकता है। लेकिन सो फार सो गुड। और क्या मुत्तहिदा अरब अमारात दरमियान में फंस गया है? वो जिस खदशात का इजहार कर रहे थे कि अगर इस तरीके से सीज़ फायर हुआ या अमन लाया गया तो मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए तो बहरहाल ख़तरा रहेगा। वो अब हकीकी तौर पर नज़र आ रहा है कि कार्रवाई अमेरिका कर रहा है, हमले मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरान कर रहा है। जी देखें, वो जो कहते हैं ना चिंक इन द आर्मर जिसे कहते हैं, वो ईरान जो है महसूस कर रहा है कि अमेरिका की जो आर्मर है उसमें जो चिंक है वो यूएई है। और जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है ईरान के ऊपर, जैसे ब्लॉकेड चल रहा है, ब्लॉकेड जो है वो दबाव बढ़ा रहा है ईरान के ऊपर। साथ ही साथ जो है फिर वो उनकी जो स्मॉल फास्ट बोट्स हैं आईआरजीसी-एन की, जो उनकी नेवल फोर्सेस हैं सिपाही पासदारान की, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो कल वो FA-18s ने उनके ऊपर 5 या कम से कम 5 जो है फास्ट बोट्स जो हैं वो उन्होंने तबाह कर दी। तो जाहिर है फिर जवाबी कार्रवाई उन्होंने करनी। वो कहाँ करेंगे? वो यूएई पे करेंगे, क्योंकि यूएई जो है सबसे वनरेबल है। और अगर उन पे आपका दबाव आता है तो फिर वो दबाव जो अगर वो दबाव फिर ट्रांसफर करेंगे डीसी के ऊपर, वो फिर जो है फोन कॉल जाएगी वाइट हाउस को कि भाई जो है देखें हम जो है जद में आ रहे हैं तो आप कुछ कीजिए। तो ईरान का ये एक तरीका कार है कि वो अमेरिका को एक एक यूं समझिए कि ये एक प्रेशर पॉइंट है जिसके ऊपर वो दबाव डालते हैं। लेकिन दूसरी जानिब भी जो है आई थिंक एहतियात का अपना एहतियात से काम लिया जा रहा है कि भाई देखें, ये छोटे मोटे जो है अपना टुक टुक तो लगी रहती है, लेकिन इस पे जो है सीज फायर को ख़त्म करना शायद जो है वो दानिशमंदी नहीं है। अच्छा, और जब प्रपोजल काउंटर प्रपोजल का तबादला भी पाकिस्तान के जरिए हो रहा हो, और ऐसी सूरत हाल में भी जब अब्बास राक्ती साहब सोशल मीडिया पर ये कहें एक्स पर कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में पेश आने वाले वाक़यात वाज़े करते हैं कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं है, और फिर पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए कि मुख्तलिफाना कोशिशों से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है, इसलिए अमेरिका को मोहतात रहना चाहिए। तो इसको सिल्वर लाइनिंग लिया जाए कि यहाँ के पेशरफ्त हो रही है और जहाँ पर ये तबादले हो रहे हैं, मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात पे मारे जा रहे हैं, वहीं ये बात भी की जा रही है कि जी मोहतात रहकर आगे बढ़े हैं और बातचीत से मसला हल करें। जी देखें, जब बातचीत चल रही होती है तो वो कनेटिक ऑपरेशंस बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाते। वो एक अमूमी तौर पे एक सीज फायर होता है। बल्कि बहुत सारी अपना जंगों में तो हमने ये देखा कि बातचीत भी चल रही है, जंग भी चल रही है। तो इसमें तो चले सीज फायर है, तो सीज फायर के होने के बावजूद वायलेशंस तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो आई थिंक कि वो उसको हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। हाँ, ये जो अब्बास अरगची साहब ने जो है आके बयान दिया है एक्स के ऊपर, तो वो जाहिर है वो उनकी इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हैं, वो उनको भी जो है पता है कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करना है। कमज़ोर ताकत हैं इस पूरे खेल में, तो वो कॉम्प्रोमाइज तो करेंगे, लेकिन वो ऐसे तरीके से नहीं करना चाहते कि वो लगे कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो वो अपना ये साख भी रखना चाहते हैं। तो इस तरह के बयानात जो हैं वो उनके लिए जो है वो कारआमद होते हैं, वो यूज़फुल होते हैं कि वो इस तरह के बयानात दें, ताकि वो कम से कम ये प्रोजेक्ट करें कि हम कंप्लीटली पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं ऑपरेट कर रहे, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास भी है। क्योंकि हकीकत जो अस्करी हकीकत है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखें उनके पास चॉइस नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के अलावा और कोई एक्टर नहीं है कि जो ये सालसी का किरदार अदा कर सके। तो जाहिर है वो पाकिस्तान को जानते हैं कि वो सऊदी अरब के हलीफ हैं,
तो उनको भी जो है पाकिस्तान के साथ बना के रखनी है, गो कि वो पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरीके से एतबार नहीं करते। और साहब, और फिर इस सारी की सारी सूरत हाल में अब अगर चीन जाना है सदर ट्रंप ने अगले हफ्ते, तो ये तवक्को की जा सकती है कि उससे पहले सदर ट्रंप चाहेंगे कि ये मसला हल हो जाए, उससे पहले कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए? देखिए, चाहने को तो बहुत कुछ वो चाहते हैं कि वो मतलब जल्द अज जल्द हो जाए, लेकिन हर जो सिचुएशन होती है उसके अपने कुछ डायनामिक्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनको पूरी तरीके से मुंजमद करके तो नतीजा अख्ज़ करना जो है वो मुश्किल होता है। फिर ये देखिए कि जो ईरान का मामला है ना, वो चीन और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत होने जा रही है, वो ईरान का मामला बहुत छोटा है। अगर आप उसको स्ट्रेटेजिकली या जियोपॉलिटिकली देखें तो चीन और अमेरिका की बातचीत बड़े पैमाने पे है, आलमी सतह के ऊपर है, वो जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, जियो टेक से रिलेटेड है, और फिर जो है एक चीन की जो बढ़ती हुई जो है अस्करी कुव्वत है उसके हवाले से है। ईरान उसमें बहुत छोटा सा एक जो है ना इनसिग्निफिकेंट पार्ट है। आई डोंट थिंक कि दोनों साइड्स बेजिंग और वाशिंगटन जो है वो ये चाहेंगी कि इस ईरान के मसले को इस हद तक इजाज़त दी जाए कि वो उनके अपने जो बायलैटरल जो उन्होंने अंडरस्टैंडिंग रीच करनी है तो उसमें वो मुदाखलत करे या उसको जो है अंडरमाइन करने की कोशिश करे। आई थिंक दे आर मैनेजिंग इट वेल। तो देखें, मतलब मुझे लगता है कि जो है मामला चलता रहेगा ईरान का, लेकिन ये है कि ये चीन की बातचीत जो है ये होनी ज़रूरी है। और जो बातचीत होगी, समिट मीटिंग होगी, वहाँ मामला सारे तो नहीं तय हो जाएंगे ना, मोटी मोटी बातें तय होंगी, उसके बाद फिर जो है उसको ऑपरेशनलाइज करना पड़ेगा।